गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। अभी हम स्टैंडर्ड 2 का हिंदी का चैप्टर 3 पेड़ की पुकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 16 पेड़ की पुकार। ठीक है, तो बच्चों अभी अब तक हमने पढ़ा पार्ट 1 में कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बच्चों पेड़ जो है पेड़ों की वजह से ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि उनके पत्तों से सूरज की किरणों से जो उनके पत्तों से एक भाप निकलता है जो कि आसमान में जाके वो वर्षा के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए पेड़ों के कटने से बारिश भी कम हो सकती है। ठीक है, और बारिश की वजह से नदियों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी हमेशा भरी रहती है। ठीक है बच्चों, तो जो पेड़ जो है हमारे लिए क्या बनाते हैं बच्चों, प्राणवायु बनाते हैं, ऑक्सीजन है जो कि हमको सांस में लेने में मदद करती है। हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हम प्रदूषित वायु छोड़ते हैं जो उसको पेड़ अपने अंदर समा लेता है। और क्या करती है पेड़ हमारे लिए ना, अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहती है। कौन सी मिट्टी बच्चों, जो उपजाऊ मिट्टी, मतलब जो बारिश के पानी से बह नहीं सकती है, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से उस मिट्टी को पकड़े रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या है, परंतु देखो तो अब कैसा समय आ गया है, मनुष्य ने थोड़े से लालच के लिए मेरे भाई बंधुओं को काट डाला। मनुष्य ने क्या क्या है बच्चों, लालच में आके पेड़ों को काट डाला है। मेरे भाई बंधुओं को मतलब अन्य पेड़ों को उसने काट डाला। उसने जरा भी नहीं सोचा कि उसका हमसे अधिक उपकार भला किसने किया है। तो पेड़ों से अधिक उपकार या मतलब उपकार मतलब भलाई, हमारे लिए किसने किया है। जो कि पेड़ हमको कुछ मांग नहीं रहा है, लेकिन उसने हमको बहुत कुछ दिया है। ठीक है बच्चों, हमने उसे मीठे मीठे फल दिए, दवाइयाँ दी, ईंधन के लिए लकड़ी दी। पेड़ों से हमको मीठे मीठे फल मिलते हैं, और कुछ कुछ पेड़ों से दवाइयाँ भी बनती हैं, और ईंधन के लिए लकड़ी भी हम पेड़ों से ही पाते हैं। और तो और तपती दोपहरी में मनुष्य को अपनी शीतल छाया से सुख भी पहुंचाया। जब हम कहीं धूप में, तेज़ धूप में होती रहती है, तो फिर हम जब जाते हैं तो कहीं अगर हम कहीं पेड़ देखते हैं, तो एक पेड़ का छांव देख के हम वहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं या रुक जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो शीतल छाया, ठंडी छाया जो है, उससे हमको बहुत सुख मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि मनुष्य ने हमें काटकर अपना ही नुकसान किया है। तो पेड़ बताना चाहता है हमको कि पेड़ों को काटकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो पेड़ ये बता रहा है कि मनुष्य अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज वाहनों और कारखानों के गंदे धुएं से वातावरण गंदा हो गया है। जो वाहनों जो हम वाहन इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, मनुष्य बहुत से वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, और कारखानों से जो भी गंदे धुएं निकलते हैं वो सारे वातावरण को गंदा कर देते हैं। मनुष्य को आँख, त्वचा और सांस की बीमारियां हो रही है। मनुष्य को आँखों की बीमारियां और त्वचा की बीमारियां, मतलब जो स्किन में जो होता है प्रॉब्लम, तो वो सब इसी गंदी धुओं की वजह से होता है। और सांस की बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि गंदे धुएं जो है वातावरण में है, तो फिर वो हम उसको सांस के अंदर हम जब अपने अंदर ले लेते हैं, तो इससे हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। भला सोचिए, जब हम ही नहीं होंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो वातावरण को कौन शुद्ध करेगा। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर वातावरण शुद्ध कैसे होगा, कौन करेगा। और चारों ओर हरियाली कैसी होगी अगर पेड़ नहीं रहेंगे। पेड़ों को ऐसे मनुष्य अनगिनत ऐसे काटता रहेगा, तो फिर
जब पेड़ नहीं रहेंगे और सारे पेड़ एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा, शुद्ध कैसे होगा, और चारों तरफ हरियाली कैसे होगी, और बारिश भी कैसे होगी, तो वर्षा कैसे होगी। तो मेरी तो यही पुकार है, अब बस करो, हमें मत काटो। तो ये पुकार रहा है, विनती कर रहा है मनुष्यों से विनती कर रहा है कि बस करो, अब हमको मत काटो, हमसे ही मनुष्य और प्राणियों का जीवन है। अगर पेड़ हैं तो फिर मनुष्य और प्राणियों का जीवन सफल है। अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर ये मनुष्य और प्राणी जो हैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगे। मुझे खुशी है कि अब कुछ लोग हमारी रक्षा के लिए आगे आए हैं। अब पेड़ हमको बताना चाहता है कि अभी मुझे खुशी है कि कुछ लोग ऐसे क्या कर रहे हैं कि हमारी रक्षा के लिए आगे आए हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। पेड़ लगा मतलब वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं और हमारी रक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि खूब पेड़ लगाओ, उसकी देखभाल करो, उन्हें कटने से बचाओ। तो पेड़ हमको बस इतना ही मांग रहा है कि इतना ही उसका पुकार है कि उसकी पुकार इतना सा है कि वो कह रहा है कि हमको मत काटो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और हमारा देखभाल करो। उन पेड़ों का देखभाल करो, ठीक है, और उनको कटने से बचाओ, तभी वातावरण हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनेगा। हरा भरा वातावरण हरा भरा रहेगा, सुंदर और साफ रहेगा। नहीं तो एक दिन मैं बूढ़ा पेड़ भी पुकारते पुकारते अपनी जान दे दूंगा। अगर मनुष्य मेरी बात नहीं सुनेंगे, अभी जागरूक नहीं होंगे, तो फिर एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। मैं भी अपनी जान दे दूंगा और बस नुकसान मनुष्य का ही ज़्यादा होगा। इसीलिए जो भी मेरी पुकार है, आप लोग इसको सुनिए और पेड़ों को कटने से बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि मनुष्य और प्राणी सुरक्षित रहें। ठीक है बच्चों, तो हमने पेड़ की आत्मकथा पढ़ ली है और मैंने आपके लिए हार्ड कॉपी में जो इसके कठिन शब्द हैं इसको लिख दिया है और उसका एक्सरसाइजेज भी जो है मैंने इस पे कर दिया है, मैं आपको भेज दूँगी। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और ये जो कहानी है इसको आप उसको पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़कर आप उसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसका जो आपके हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।